Hello, my dear student. I welcome to all of you in my online classes. Student, as you know, we are discussing about the employability skill in our curriculum. Okay. In my previous video, I have discussed with you about the self-management skill which comes in Unit 2. Okay. Now, here I am going to explain our next unit, which is Unit 5, and in it I am going to explain the green skill, okay, of your curriculum. So, without delay, let's get started. Here, we can categorize our green skill topic into two parts. First part, that is environment protection, and the second part will be sustainable development. Okay beta, so now both part are the dependent on each other. Okay बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो environment protection का जो पार्ट है वो ही एक्चुअल में हमारा मेन कंसेप्ट है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. ओके बेटा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहला, व्हाट एक्चुअली एनवायरनमेंट इज. ओके, इज एनवायरनमेंट. ओके बेटा, एनवायरनमेंट होता क्या है? एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग, जो हमारे आसपास का माहौल है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे आसपास की जो दुनिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं. द वर्ड एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरन व्हिच मींस सराउंडिंग. जिसका मतलब क्या होता है बेटा? सराउंडिंग. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर दैट कवर्स द अर्थ सरफेस, द प्लांट्स and animals around us, and many more things like trees, like animals, like human beings, right? Air, many other things. Sun, जो भी हमारे आसपास की जो चीजें हैं जिससे हम लोग घिरे हुए हैं, उन सभी को क्या बोला जाएगा? एनवायरनमेंट बोला जाएगा बेटा. ठीक है बेटा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ अब यहाँ पर बेटा दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं. पहला जिसको हम बोलते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट, और दूसरा क्या होता है बेटा? मैन मेड एनवायरनमेंट. जैसे कि नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आएगा? दो चीजें आएंगी, इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर देंगे. पहला होगा नॉन लिविंग थिंग और दूसरा क्या होगा? लिविंग थिंग. लिविंग थिंग में जैसे एनिमल हो गए, ट्रीज हो गए, ठीक है, ये हमारे लिविंग थिंग में आ जाएंगे. क्योंकि इसके साथ साथ हमारे जो इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, वो हमारे किस में आएंगे? लिविंग थिंग में आएंगे. और नॉन लिविंग थिंग में क्या आ जाएगा? जैसे कि हमारा रॉक हो गया, ठीक है, रिवर हो गया, ठीक है, सनलाइट हो गई, ठीक, जितने भी नेचुरल गैसेस हो गई, ये हमारे क्या हो गए? नॉन लिविंग थिंग में आ जाएंगे. ठीक है. और मैडमेड एनवायरनमेंट में जैसे बिल्डिंग हो गई, स्कूल हो गया, ठीक है, रोड हो गई, सड़क हो गई, व्हीकल हो गए, ये हमारे क्या हो गए? डिफरेंट टाइप ऑफ मैनमेड एनवायरनमेंट हो गए. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं बेटा. एक होता है बायोटिक, ठीक है, और होता है एबायोटिक. दोनों को हम समझते हैं. बायोटिक डिस्क्राइब्स अ लिविंग कंपोनेंट ऑफ अ इकोसिस्टम. आपके इकोसिस्टम का जो लिविंग कंपोनेंट है, यानी जो लिविंग थिंग है, उनको हम क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे, बायोटिक हम लोग बोलेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल. ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? जितने भी बायोटिक में है ये हमारे आ गए. अब इसमें और भी एग्जांपल्स क्या है हमारे? सपोज जैसे कि प्लांट्स, ठीक है, ऑल द लिविंग थिंग आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफस, एंड द नॉन लिविंग थिंग दैट लाइक प्लांट्स, एनिमल, फंगाई, बैक्टीरिया, ये हमारे क्या हो गए? हेटेरोट्रॉपस. ठीक है. तो यहां पर हमको बात करनी सिर्फ खाली बायोटिक कंपोनेंट की. बायोटिक कंपोनेंट में हमारे क्या कौन आते हैं? जो हमारे लिविंग थिंग होते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? लिविंग थिंग में आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं. अब हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट यानी एबायोटिक थिंग्स में. इन इकोलॉजी एंड बायोलॉजी एबायोटिक कंपोनेंट आर नॉन लिविंग केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर इन द एनवायरनमेंट व्हिच अफेक्ट इकोसिस्टम. जैसे कि अब यहाँ पे सिंपल एग्जांपल, जैसे वाटर हो गया, लाइट हो गया, विंड हो गया, हवा जिसको बोलेंगे, सॉइल हो गया, ठीक है, मिट्टी, ह्यूमिडिटी हो गई, राइट, मिनरल्स, गैसेस, ये हमारे क्या होंगे? एबायोटिक
कंपोनेंट होंगे बेटा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में जो चीजें आती हैं कौन कौन आती हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि बायोटिक थिंग्स आती हैं और एबायोटिक थिंग्स आती है। बायोटिक थिंग्स में क्या हम किसको हम इंक्लूड करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे हमारे लिविंग थिंग्स में, लाइक प्लांट्स, एनिमल, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये हमारे किस में आ जाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट में। दूसरा हमारा आता है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में हम क्या लेंगे, जो हमारे नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि जो हमारे केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स है जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि वाटर, लाइट, विंड, सॉइल, ह्यूमिडिटी, मिनरल, रॉक, गैसेस, ये हमारे किस में आते हैं बेटा, एबायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। अब नेक्स्ट थिंग क्या है बेटा हमारे पास, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होगा, तो पहला क्या हुआ, हाउसेस एंड बिल्डिंग, इस एनवायरनमेंट को भी हम जानते हैं। पार्क, ब्रिज, रोड, ये भी एनवायरनमेंट हम जानते हैं। मार्केट्स, ये भी हम एनवायरनमेंट जानते हैं। फैक्ट्रीज, डैम्स, स्कूल, कॉलेजेस, ये सारे के सारे एनवायरनमेंट जो मैन मेड हैं, ये भी क्या कह रहा है, ये भी हमारा एक एनवायरनमेंट है जहां पर हम इसको रिलेट करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा इकोसिस्टम का। अब यहाँ पे इकोसिस्टम क्या है, नाउ इकोसिस्टम वो जियोग्राफिकल एरिया है जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग एक साथ रहते हैं और वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे बायोटिक और एबायोटिक सिस्टम में देखिए, जैसे कि हमने क्या बताया, जैसे कि पानी यानी कि वाटर पे हम डिपेंडेंट नहीं कि नहीं, वायु यानी कि विंड, उस पर भी हम डिपेंडेंट हैं, ठीक है। लाइट, उस पर हम डिपेंडेंट हैं। वी आर द लिविंग थिंग बट वी आर डिपेंडिंग ऑन द नॉन लिविंग थिंग आल्सो, राइट, अ बायोटिक थिंग आल्सो, राइट। जैसे कि यहाँ पे बायोटिक में प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये हमारे बायोटिक में आएगा। और दूसरा क्या है, एबायोटिक में क्या आएगा, रॉक हो गए, वाटर हो गया, विंड हो गया, माउंटेन हो गया, राइट, मैनी ओशियन हो गए, फायर हो गया, ये सारी चीज एबायोटिक में आएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे ये दोनों चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, ठीक है, और एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है। तो ये एक बैलेंस बना के रखती हैं हमारे इकोसिस्टम को, हमारे एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट बेटा हमको जो पढ़ना है वो है हमारा बेसिक नीड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हमको जरूरत क्या है, बेसिक चीजें वो क्या है जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। लिविंग थिंग आर डिपेंडेंट ऑन दी बेसिक नीड्स। और बेसिक नीड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एयर, अगर हमारे पास हवा नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। हैबिटेट विद राइट टेम्परेचर, और एक टेम्परेचर की भी हमें जरूरत होती है। जैसे कि हमें पता है, ठीक है, अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो जो भी लिविंग थिंग्स हैं और जो नॉन भी लिविंग थिंग है वो क्या होंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। थर्ड थिंग हमको क्या चाहिए, खाना यानी कि फूड, ठीक है। हमें अगर एनर्जी चाहिए तो हमको क्या चाहिए, खाना चाहिए। जैसे कि लिविंग थिंग में हमारे एनिमल जो हैं, जो कुछ हमारे जो ग्रीन लाइक प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे क्या होते हैं, ठीक है, वाइल्ड एनिमल भी होते हैं, वाइल्ड एनिमल भी होंगे, ठीक है, ठीक, जिसको हम लोग हिंदी में शाकाहारी और मांसाहारी पशु या जंतु बोलते हैं, ठीक है, राइट। अब देखिए जैसे कि हमारे जो भी वाइल्ड एनिमल है वो क्या करते हैं, वो हमारे जानवर जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस पर, दूसरे जानवरों पर डिपेंड होते हैं, ठीक। उसे से बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ खाली घास या फिर पेड़ पत्तियां खाते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग हमारा है वाटर। वाटर बहुत ही जरूरी है एक ह्यूमन बीइंग को, एक लिविंग थिंग को जीवित रहने के लिए, ठीक है। वाटर में हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन H2O, जिसमें हमको ऑक्सीजन भी हमको मिलता है, ठीक है। एयर से तो हमको ऑक्सीजन मिलता है, ठीक, उसमें वाटर से भी हमको ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। सनलाइट, जैसे कि हमारे सनलाइट भी चाहिए, ठीक है, लिविंग थिंग को और रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। तो ये हमारे बेसिक नीड्स हैं जिस पर हम डिपेंड हैं बेटा, ठीक है। तो इसके बाद हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारे एनवायरनमेंट, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड द नेचर। अब हम अपनी बात करने जा रहे हैं कि मैन और नेचर कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। सपोज अगर हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट करेंगे, ठीक है। हम प्लांट तो लगा नहीं रहे हैं लेकिन हम प्लांट काट जरूर रहे हैं, हम पौधे नहीं लगा रहे लेकिन हम पेड़ काट रहे हैं। तो क्या होगा, डिफॉरेस्ट होगा। जब डिफॉरेस्ट होगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस बढ़ेगा, इम्बैलेंस होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा पृथ्वी पर जितने भी हमारे
नॉन लिविंग थिंग या फिर एबायोटिक थिंग्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, सॉइल एरोजन, सॉइल एरोजन का मतलब क्या, उसकी वजह से क्या होता है, बाढ़ आती है, ठीक है, फ्लड आता है, ठीक है, वेस्ट एंड रिसाइकल हम नहीं कर पाते, उससे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने एनवायरमेंट डिजास्टर्स। नहीं, एनवायरमेंट डिजास्टर का मतलब क्या, अभी देखो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है, हमारे बहुत सारे ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, फ्लड, यानी कि बहुत ही जल्दी हम उस नतीजे पर पहुंचने वाले हैं जहां पर समुद्र पूरे पृथ्वी को अपने ऊपर ले लेगा। ठीक है ना, तो वाटर पोल्यूशन भी हमारा क्या करता है, अफेक्ट कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को, यानी कि बहुत सारी बीमारियां वाटर पोल्यूशन से हो रही हैं। ठीक है, केमिकल जितने फैक्ट्री से जितने भी वेस्ट जो निकलते हैं वो सब हमारे कहाँ पे डाल दिए जाते हैं, वाटर में, यानी कि नदियों में डालते हैं, और नदियां कहाँ से जाती हैं, हमारे कहाँ पे जाती हैं, महासागर में जाके मिलती हैं, ओशन में जाके मिलती हैं, और उसमें रहने वाले जितने भी लिविंग थिंग है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, चाहे फंगाई हो गए, चाहे हमारे एनिमल्स हो गए, ठीक है, जो पानी के अंदर रहते हैं, वो सब अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को, हमारे पूरे के पूरे पृथ्वी पर। ठीक है, जिसपे लिविंग थिंग भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और नॉन लिविंग थिंग भी हमारे क्या हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो एक बैलेंस, एक इकोलॉजिकल बैलेंस हमें चाहिए, ताकि हम एक सस्टेनेबल प्रोग्रेस कर सकें। ठीक है, इसमें हमें भी अपना ही उतना ही योगदान देना होगा जितना कि बाकी लोग भी देते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा किसकी, क्लाइमेट चेंजेस की बात करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। सबसे बिग रीजन है क्लाइमेट चेंज का, वो है पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन से ही हमारा क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। हमारी जो पृथ्वी की ओजोन लेयर है, और वो ओजोन लेयर जिससे क्या होता है, हमारे पृथ्वी के अंदर जो भी अल्ट्रा जो हार्मफुल रेजेस हैं, हार्मफुल लाइट है, वो पृथ्वी के अंदर यानी कि लोगों तक नहीं पहुंचती हैं। तो ओजोन लेयर क्या हो रहा है, पोल्यूशन से क्या हो रहा है, पतला हो रहा है। उससे क्या होगा, जो भी लाइट होगी, अनवांटेड जो रेज होंगी, वो क्या होंगी, पृथ्वी पे आएंगी, और उससे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उसके साथ साथ पृथ्वी का जो टेम्परेचर यानी कि अर्थ का जो टेम्परेचर है, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जैसे वो अर्थ का जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो क्या होगा, ग्लेशियर्स हमारे क्या होंगे, पिघलेंगे, और उससे क्या होगा, हर जगह कहीं ना कहीं जो भी लोग जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, वहां पे क्या आ जाएगा, पानी होगा। तो उससे क्या होगा, एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की स्थिति होगी बेटा। सो ये क्लाइमेट चेंज के रीजन क्या है, ठीक है, क्या रीजन है, सबसे बिग रीजन है वो है पोल्यूशन का है। ठीक है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो भी अनवांटेड जो वेस्ट हैं, वो कहाँ पे जाते हैं, हमारे समुद्र में जाते हैं, ठीक है, नदियों में जाते हैं, जो कि उसको इम्बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, पेड़ों को काटा जा रहा है, ठीक है, फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्ट किया जा रहा है। ठीक, इससे क्या होगा, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ पे जंगलों में रहने वाले जो भी जनजातियां हैं, ये जो हमारे जो पौधे हैं, पेड़ हैं, या फिर हमारे जो पशु हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, और वो क्या होते हैं, वो बाहर आते हैं और सिटी की तरफ, यानी कि शहरों की तरफ मूव करते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल बैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, बहुत सारी फैक्ट्रियां लग गई हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारी व्हीकल्स हैं, उन व्हीकल से निकलने वाला जो धुआं है, ठीक है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा जो जो अर्थ का जो टेम्परेचर वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये बहुत सारे कारण है, बहुत सारे रीजन है, जिसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है, इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। अब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या होता है बेटा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का मतलब एनीथिंग दैट अटेम्प्ट टू अल्टर द बैलेंस, यानी कि बैलेंस को बिगाड़ने के लिए जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी हम टास्क कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो डिफॉरेस्ट का हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन का हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन का हो, वो सारी चीजें क्या कर रहे हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हमें कर रही हैं। इकोसिस्टम कैन थ्रेटन एन एग्जिस्टेंस ऑफ दैट इकोसिस्टम। सम ऑफ द थ्रेट्स कैन बी रिजॉल्व इफ नेचुरल कंडीशंस आर रिस्टोर्ड। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि अगर हमने जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर उसको हमने संजोया, उसको रखा, कंजर्व किया, तो भी हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस नहीं होगा।
ठीक है। हाउएवर अदर कैन हार्म इट्स लाइफ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रॉइंग इकोसिस्टम। यस, दूसरे लोग भी क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिससे हमारे ऊपर एक इफेक्ट पड़ रहा है। वेरियस फैक्टर कॉज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। अभी इस इम्बैलेंस को कैसे, ये कैसे बिगड़ रहा है, ठीक है, कैसे ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यस, हम डिफॉरेस्ट कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है, हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। यस, हम डेली पेपर यूज करते हैं, कॉपी यूज करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली चीजों को बनाया जाना चाहिए। जैसे कि आज भी हम टेक्नोलॉजी का जितना यूज करें पढ़ाई के लिए उतना ज्यादा अच्छा है। उससे क्या होगा, हम पेपर का कम यूज करेंगे और हमारे कम पेड़ काटे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, और हम क्या आदी हो चुके हैं डिस्ट्रक्ट करने की। क्यों भाई, अगर हमारे पास ओवर पॉपुलेशन होगा तो हमें रहने के लिए जगह कम पड़ेगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जंगलों को काटेंगे। जब जंगलों को काटेंगे तो जंगलों में रहने वाले जो जीव जंतु है वो क्या होंगे, वो बाहर शहर की तरफ आएंगे, और उससे भी हमारा क्या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बढ़ रहा है बेटा, ठीक है। तो इसको हमको रोकना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट पोल्यूशन। यस, बहुत तरह से हम क्या करते हैं, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। जैसे हमारा एयर पोल्यूशन होता है, मींस हमने चिमनियों से बहुत सारे धुआं, यानी बहुत सारे अनवांटेड गैस होती हैं जो निकलती हैं बाहर और एयर में पहुंच जाती है, तो एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। हम जो व्हीकल चलाते हैं तो व्हीकल से भी हमारा क्या होता है, बहुत सारे अनवांटेड जो गैसेस हैं, धुएं हैं निकलता है, और वो क्या होता है, एनवायरमेंट में पहुंचता है, तो हमारा एयर पोल्यूशन होता है। ठीक उसी से सॉइल पोल्यूशन होता है। सॉइल पोल्यूशन में अनवांटेड पेस्टिसाइड का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और यूरिया यानी कि हमारे जो का यूज करते हैं, उससे भी हमारा क्या होता है, जो हमारी मिट्टी है यानी कि हमारा जो सॉइल है वो भी क्या होता है, अफेक्ट होता है। प्लास्टिक का यूज हम लोग करते हैं, इससे हमारा सॉइल पोल्यूशन बढ़ जाता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह के पोल्यूशन से हमारा क्या होगा, जो पृथ्वी है वो पॉल्यूटेड हो जाएगी, और उससे क्या होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा। नेक्स्ट हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन। यहाँ पे ग्रीन हाउस से भी हमारा क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, अफेक्टेड है। यानी ग्रीन हाउस जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम अन्न वगैरह या फिर अनाज वगैरह उगाते हैं, उससे भी बहुत सारी गैसेस बाहर निकलती हैं, और वो गैस क्या करती है, केमिकल से जो केमिकल फैक्ट्री से जो गैसेस बाहर निकलती हैं, वो भी हमारा कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं, और वो उससे हो क्या रहा है कि हमारा अर्थ का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, राइट। और जब क्लाइमेट चेंज होगा तो बेटा कोई भी सर्टेनिटी नहीं है कि हमारा जो गर्मी का जो मौसम है वो 4 महीने का हो, वो 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने भी हो सकता है। बारिश कम हो रही है, ठीक है, बारिश का मौसम भी कम होने लगा है, ठीक है। जो सब उसका जो पहले का जो मंथ डिसाइडेड था कि 3-3 महीने या 4-4 महीने का जो टाइम होता था, चाहे वो मौसम सर्दी का हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे वो बरसात का हो, उसका मौसम का टाइम और कम होता चला जा रहा है, ठीक है। जैसे गर्मी बढ़ रही तो गर्मी का टाइम ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, नहीं कि समर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और विंटर कम हो रहा है, तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं इम्बैलेंस इसमें दिखता है हमें। नेक्स्ट होता है बेटा हमारा और क्या रीजन है क्लाइमेट का चेंजेस का, वो है न्यूक्लियर वेपन का, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्टेज। यानी कि मान लो सभी जितने भी कंट्रीज हैं वो अपने आप सिक्योरिटी के लिए क्या करती है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाती हैं, लेकिन मान लो अगर कहीं पर भी किसी भी हादसे में अगर कोई न्यूक्लियर बम है, अगर वो होता है, फटता है, तो क्या होगा, हमारे कहीं उस पूरा का पूरा एरिया, चाहे वो किसी सिटी का हो, चाहे वो किसी स्टेट का, वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो सकता है, नष्ट हो सकता है। और उससे होगा कि सिर्फ खाली एक जनरेशन के लिए, वो आने वाले जनरेशन के लिए भी हानिकारक हो सकता है बेटा। तो इस तरह की चीजों को हमें क्या करना है, रोकना है, जिससे हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ना हो। अब बेटा हमको नेक्स्ट बात किसी करनी है, प्रोटेक्शन की। अब प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कैसे रीयूज कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ये 3 चीज हम अगर करेंगे तो हम अपने पृथ्वी को, अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, ठीक है। वो क्या है, चलिए एक एक करते हैं। अब यहाँ 5 आवर्स रूल हमें देखना है। 5 आवर्स रूल क्या है, पहला है रिफ्यूज। अब रिफ्यूज हम क्या रिफ्यूज करेंगे, देखो पहला चीज है प्लास्टिक।
प्लास्टिक को पूरी तरह से हमको रिफ्यूज करना है, जिससे हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस नहीं होगा। जैसे कि हम प्लास्टिक से बनी हुई चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। जैसे प्लास्टिक बैग विद इट इज वेरी ठीक है, वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, रिसाइकिल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका यूज करना ही बंद किया जाए, प्लास्टिक बोतल का यूज ना करें। ठीक है, ठीक उसी तरह से प्लास्टिक का जितना कम से कम उपयोग करें, प्लास्टिक ब्रश का उपयोग ना किया जाए। राइट, तो बहुत सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज, प्लास्टिक को रिफ्यूज करके हम इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को रोक सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना। इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम करें। ठीक है, जैसे कि जो भी आपके घर में अगर अनवांटेड या बल्ब जल रहा है या फिर फैन चल रहा है, तो उसको क्या करना है, इसको बंद कर देना है, ताकि उसका यूज ज्यादा ना हो। नेक्स्ट हमारा आता है रीयूज करना। किसी भी चीज को रीयूज करने का मतलब क्या है, आपके लिए वो चीज अगर यूज करने के लिए नहीं है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या किसी ऐसी फैमिली को ढूंढना कि भाई जो चीज आपके लिए वेस्ट है वो किसी और के लिए काम आ सकती है, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए और वो आपको करना चाहिए, उसको ऐसा फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, उससे भी हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, डिस्टर्ब होता है और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की स्थिति पैदा होती है। नेक्स्ट हमारा है रिसाइकिल। यस, अब रिसाइकिल का मतलब क्या, वाटर ट्रीटमेंट, या जो हमारा वेस्ट होता है वाटर, उसको हम कैसे रिसाइकिल करके उसको पानी को पीने के योग्य बना सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे वेस्ट है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेस्टेड मटेरियल है जिसको रिसाइकिल किया जाता है, ताकि हमारे एनवायरनमेंट को हम क्या कर सके, बचा सके। अब होता है नेक्स्ट हमारा है रॉड। रॉड का मतलब क्या होता है, प्लांटेशन। ठीक है, प्लांटेशन का मतलब क्या, आपको सिर्फ खाली एक पौधा या एक पेड़ आपके एनवायरनमेंट में, आपके जगह जहां पे आप रहते हो वहां पे आपको एक सिर्फ लगाना है, और उससे क्या होगा, एक ग्रीनरी जनरेट होगी, एक मैसेज लोगों तक जाएगा, और क्या होगा, जितने हमारे पेड़ कटेंगे उससे कहीं ज्यादा पेड़ हमारे लगेंगे, और उससे हमारा क्या होगा, जो एनवायरनमेंट है वो बचा रहेगा, इम्बैलेंस नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे कुछ टिप्स हैं फॉर रीयूज के। तो राइट ऑन बोथ साइड ऑफ पेपर, यानी कि पेपर के बोथ साइड आपको क्या करना, लिखना चाहिए, ताकि पेपर कम से कम खर्च हो, वेस्ट ना हो। ड्रिंक फ्रॉम ग्लास और रीयूजेबल स्टेनलेस स्टील कप्स। और क्या करना है आपको, स्टेनलेस स्टील के कप का यूज करना है, ग्लास का यूज करना है, इंस्टेड ऑफ थ्रो अवे पेपर प्लास्टिक। ठीक है, थर्माकोल प्रोडक्ट, यानी कि जो थर्माकोल प्रोडक्ट है, या पेपर है, पेपर से बने हुए ग्लास है या प्लास्टिक से बने हुए ग्लास है, उसको यूज नहीं करना चाहिए। तो इससे भी हम क्या कर सकते, हम चीजों को रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि यूज क्लोथ टॉवेल्स एंड नैपकिन्स इंस्टेड ऑफ पेपर टॉवेल्स एंड नैपकिन, यानी कि जो पेपर टॉवेल और नैपकिन होते हैं उसको ना यूज करके हम क्या करें, क्लोथ यानी कपड़े से बने हुए पेपर और नैपकिन को यूज करें। ठीक है, टॉवेल्स को यूज करें। यूजलेस स्टेनलेस स्टील कंटेनर एंड रीयूजेबल लंच बॉक्स। ठीक है, लंच बैग टू कैरी बॉक्सिंग। अब यहाँ पे प्लास्टिक से नहीं, जो भी आपके स्टील से बने हुए जो लंच बॉक्स है उसका आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, ताकि उसको रीयूज कर सकें। ठीक है, डू नॉट थ्रो योर ओल्ड क्लोथ, अपने पुराने कपड़ों को मत फेंको। टॉयज, फर्नीचर एंड अदर थिंग्स दैट यू नो लॉन्गर, जो आपको यूज नहीं करना उसको फेंकने की जरूरत नहीं है। रादर डोनेट देम, ठीक है, टू सेंटर एंड कलेक्ट डोनेटर्स और एक्सचेंज देम विद योर फ्रेंड। आप क्या करें, एक दूसरे के साथ क्या करें, उसको शेयर करें या फिर उसको डोनेट कर दें। ठीक है, जो दूसरे के काम आ सके। डेवलप एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैबिट्स सच एज प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ वेस्टेज एंड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग पॉलिथीन बैग, यानी कि आपको पूरी तरह से क्या करना, रिफ्यूज कर देना पॉलिथीन बैग को। व्हेन डिक्रीज such bags do not decompose or soil, जो कि डिकम्पोज भी नहीं होते और सॉइल नहीं होती। do not throw things in the seas, river and lakes, यानी कि जो भी चीजें वेस्ट निकलता है उसको कभी भी, जैसे कि हम आदि हैं, जब हम गंगा में स्नान करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी फूल होते हैं, अगरबत्तियां होती हैं, कपूर होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं, गंगा जी में हम बहा देते हैं। तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। नदियों को हम सुरक्षित और साफ रखनी है। लोग क्या करते हैं, नदियों में अपने पशुओं को, ठीक है, जीव जंतु को नहलाते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। कपड़े धोते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हम एक अच्छा एनवायरनमेंट हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं आने वाले भविष्य के लिए, यानी कि आने वाले जनरेशन के लिए। उसी को बोलेंगे सस्टेनेबल व्हाट, फ्यूचर, अब उसको हम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एसेंशियल स्टेप टू सेव द एनवायरनमेंट। अब अगर आपको एनवायरनमेंट को सेव करना है तो क्या क्या स्टेप आपको लेना चाहिए। यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी by making sure that light and appliances are
टर्न ऑफ व्हेन इट नॉट यूज, यानी कि अगर जब आपको यूज नहीं करना तो क्या करना है, इसको बंद कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है। यूज एलईडी और सीएफएल बल्ब इंस्टेड ऑफ, ठीक है, जो आप जो पहले के जो बल्ब चलते थे उसके जगह आप सीएफएल और एलईडी बल्ब यूज करें, जो हमसे क्या लेता है, कम बिजली लेता है और अधिक से अधिक रोशनी देता है। यूज सोलर हीटर, सोलर कुकर एंड अदर अप्लायंसेस, ठीक है, दैट फंक्शन ऑफ सोलर पावर, यानी कि सोलर पावर यानी कि सूर्य की रोशनी से जो बनने वाली चीजें हैं, ठीक है, जो अप्लायंसेस है उनका यूज करना चाहिए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर फायर का यूज करें आप, ठीक है, नहीं करना चाहिए। इमिशंस फ्रॉम कार हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट, यस, कार बाइक बहुत सारी हार्मफुल है, तो जितना कम से कम, अगर छोटी डिस्टेंस आपको कवर करनी है तो आप पैदल जा सकते हैं, साइकिल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे आपको बाइक या फिर कार ले जाने की जरूरत नहीं है, तो आप वहां से भी अपने, देखो ये बेटा ये छोटे छोटे स्टेप है जो हम सभी को लेने चाहिए जिससे हमारा पोल्यूशन नहीं होता है। प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग एट होम, यानी कि रेन वाटर यानी कि जो बारिश से हमारे पास जो पानी आता है, ठीक है, उसको भी हमें कहीं ना कहीं कलेक्ट करना चाहिए, उसको रीयूज कर सकते हैं। इनक्रीज द यूज ऑफ ड्रिप ऑफ इरिगेशन, उसको उस पानी का यूज हम लोग, ठीक है, नहीं हम खाने बनाने में नहीं कर सकते, लेकिन फिर अदर जो हमारे काम है जैसे कि वॉशिंग के लिए है, कपड़े धोने के लिए है, बर्तन धोने के लिए, उसका हम यूज कर सकते हैं। तो उसको हम हार्वेस्टिंग यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यूज करके हम इको बैलेंस को, इम्बैलेंस को बचा सकते हैं। एनकरेज एफर्ट्स एफॉरेस्टेशन, मतलब एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाने को बात की जा रही है, नहीं आपको क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, जिससे प्लांटिंग करनी चाहिए, जिससे हमारा ट्री ग्रो होंगे और हमारा बैलेंस बिगड़ने से बचेगा। यूज अल्टरनेटिव फ्यूल्स लाइक सीएनजी, सीएनजी का ज्यादा यूज करना चाहिए, ठीक है, व्हीकल इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल के बजाय हमें सीएनजी गैस का यूज करना चाहिए अगर हम व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो इससे भी हमारा कम पोल्यूशन होगा और हमारा बैलेंस बना रहेगा। इट इज नॉट the responsibility of government and big companies only to take steps, yes, सिर्फ खाली गवर्नमेंट की और बिग कंपनीज की सिर्फ खाली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो कंजर्व द एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट को क्या करें, बचा के रखें। एवरीवन अस of us should participate in protecting and preserving the planet of the ourselves and future generation, yes, हम सभी की उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितने की गवर्नमेंट की और एक बड़ी कंपनीज की होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट को सेव कैसे करना है, एनवायरनमेंट इम्बैलेंस कैसे होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बेटा समझाने की प्रयास किया, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था जिसको आपको देखना था, ठीक है। सो बेटा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।